आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स विच चेंज एंड टेंड टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एस यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन एंड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन, देखिए इसको हिंदी में बताते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं ये फोर्स है। चेंज हो या ना हो दूसरी बात है, मगर हम अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये फोर्स है। ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों शो करता है। फोर्स में एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आइए देख लें इफेक्ट ऑफ फोर्स। Force can start or stop motion. Force can change the speed and direction. Force can bring the change in dimension. ठीक है, फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन। फोर्स जो होता है वो मोशन को स्टार्ट भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन। फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन ब्रिंग द चेंज इन डायमेंशन। तो आइए देखते हैं इसका। फोर्स जो होता है डायमेंशन मतलब साइज में चेंज ला सकता है। जैसे आप लोग देखा होगा जो बॉल होती है सॉफ्ट वाली, उसको अगर हम उस फोर्स लगाते हैं तो पिचक जाता है, तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। इट इज द, आइए देखते हैं पहले बैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। देखिए, मान लीजिए दो बॉडी है और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, दूसरे बॉडी पे 5 न्यूटन का, और दूसरा बॉडी है पहले बॉडी पे 5 न्यूटन का। ठीक है, तो हम देखेंगे जो फोर्स जो होगा वो बैलेंस होगा, इधर से 5 न्यूटन का उधर से 5 न्यूटन का, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट का मतलब उसका ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। और मान लीजिए यहीं पे अगर एक दूसरी बॉडी है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और एक दूसरी बॉडी है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो देखेंगे तुरंत इसका चेंज हो जाएगा, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। इफ द, देखिए अनबैलेंस क्या होता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये अनबैलेंस फोर्स होता है। मान लीजिए अगर कोई बॉडी 10 न्यूटन का लगा रही है और कोई 5 न्यूटन का लगा रही है, तो जो जाहिर सी बात जो 10 न्यूटन का लगा रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए अनबैलेंस रहेगा। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, पहला है बैलेंस। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इन अ बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जैसा कि इसका बात हम लोग ने पहले वाले में किया था। ठीक है, अगर जीरो रिजल्टेंट होगा तो वो बैलेंस होगा, अगर जीरो से ग्रेटर देन जीरो तो वो अनबैलेंस। ठीक है, आज दूसरा देखते हैं। व्हेन बैलेंस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देयर इज नो चेंज इन इट पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, मान लीजिए अगर कोई बॉडी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और वो बैलेंस फोर्स है, तो देयर इज नो चेंज इन इट पोजीशन, तो उसकी पोजीशन में चेंज ही नहीं होगा, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, व्हेन अनबैलेंस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी दे प्रोड्यूस चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जस्ट इसका उल्टा है ये। देखिए, अगर अनबैलेंस होगा तो ये मान लीजिए 10 मिनट का लगाया 5 मिनट का लगाया, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा तुरंत, अगर अनबैलेंस होगा तो। तीसरा है बैलेंस फोर्सेज कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। बैलेंस फोर्सेज कैन नॉट चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो बैलेंस फोर्सेज होता है कैन नॉट चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो स्पीड और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन चेंज इट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो अनबैलेंस होता है वो जैसे इसका उल्टा होता है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, अनबैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ बॉडी। देखिए, बैलेंस फोर्सेस मान लीजिए दोनों इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्ट वाली बॉल है
बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। सॉफ्ट वाली बॉल है तो मान लीजिए 5 न्यूटन का दोनों फोर्स लगा रहे हैं, अगर इक्वली बैलेंस है तो देखेंगे उसके शेप में पिचक जाएगा वो बॉल, तो शेप चेंज हो जाएगा उसका। और अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो अनबैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अनबैलेंस रहेगा तो डायरेक्ट पोजीशन चेंज हो जाएगा, शेप नहीं वो चेंज होगा। ठीक है,